सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसा मैंने कल आपसे बात करी थी कि मार्केट में कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कहीं ना कहीं जैकपॉट एक्सपायरी को हाइप किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में सबको लग रहा था कि मार्केट कल काफी अच्छा खासा बूम कर जाएगा। 42,000 तक मेरे को उम्मीद थी कि 42,000 तक जाएगा, मार्केट वहां तक भी नहीं गया। लेकिन ये क्या ट्रेड आप पकड़ सकते थे? कल मैंने आपको साफ साफ ये ट्रेंड लाइन बना के दिखाई थी, अगर आपको याद हो। मैंने बोला था कि ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है। कैसे बताया था हमने? हमने बताया था कि हम जब तक शॉर्ट नहीं करेंगे, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती नहीं और प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं होता। उस टाइम हम कहाँ खड़े थे? उस टाइम हम यहाँ खड़े थे, हमने प्रीवियस स्विंग बात करी थी 41,250 की। बट हमने ये भी बताया था कि ये ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो ये आगे बढ़ सकता है, एक्सटेंड करते रहना इसको। जैसे एक्सटेंड करा, देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन करा और ये प्रीवियस स्विंग भी ब्रेक करा। आपको इसके नीचे ट्रेड लेना था और आपके अच्छे खासे आज में बन सकते थे कुछ ना कुछ। तो आपके कुछ ना कुछ पैसे बन सकते थे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था कहीं ना कहीं बीच में। अब यहाँ पे देखो, आप मार्केट में वही हुआ एग्जैक्ट, प्रीवियस स्विंग ब्रेक हुआ, साथ में साथ अच्छा खासा ट्रेड भी मिला। अब आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान से देखो आप, 422 से 250 पॉइंट अगर आपको एक्सपायरी में मिल रहा है तो आप ज्यादा नहीं बैठोगे। आप अगर लॉस कराए इसके बाद भी आपने, तो आपको काफी कुछ सीखना पड़ेगा। मैं अपनी बात करूँ, देखो जैसे मैं कहा था कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला आज। मैं आपको, अगर मैं देखो टेलीग्राम पे कोई भी अपडेट नहीं दे पाया मैं ट्रेड ले, मैंने सिर्फ एक स्कैल्प ट्रेड करा था। और ये भी मेरे सिर्फ 1:30 से 2 बजे के बीच में मेरे को लंच टाइम मिलता है, उसमें मैंने 10 मिनट मार्केट देखा, उसमें मेरे को एक स्कैल्प मिला। ये 120 या 110 तक गया था, 4,000 के आसपास का मुझे प्रॉफिट दिख गया था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद मार्केट रिट्रेस करा और 82 के आसपास कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया। इसमें 1,000 के 1100 रुपये कमा के ये एक ही ट्रेड था हमारा। और आज भी अगर इसको भी देखो तो 5% के आसपास का प्रॉफिट है ही। तो मेरा, अगर आप देख रहे हो कि फरवरी में मेरे को क्या हुआ था, फरवरी में मेरे पास काफी अच्छे खासे लॉस हुए थे एक्सपायरी पे, बड़े बड़े। और किस वजह से हुए थे? क्योंकि 2:30 बजे के बाद ट्रेड करा था, टाइम ना होने के बाद भी। तो मैं उस चीज को सुधार रहा हूँ। अभी भी आप देखोगे तो हमारे सारे मंथ, सारे डेज ग्रीन में रहे हैं मार्च में अभी तक के। और कल फ्राइडे है, कल देखते हैं ट्रेड करते हैं नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से मैं आपको अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी एनालिसिस का वीडियो मैं रोज डाल रहा हूँ। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं। ये हमारी बात हो गई सेलिंग, सिर्फ आपका सेलिंग का ट्रेड बना था, बाइंग का कोई ट्रेड नहीं बना था। अब यहाँ पे क्या कुछ पकड़ सकते थे? 5 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं, कोई पैटर्न था हमारे पास? आप टॉप पे, मैंने आपको सेल करना बताया, क्या टॉप पे कोई पैटर्न बना था? अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये मार्केट का टॉप था, रेसिस्टेंस था। यहाँ पे आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? आपको एक पैटर्न दिखेगा यहाँ पे, सीधा सीधा। कौन सा पैटर्न है? एंगल्फिंग पैटर्न है। मैंने आपको बताया हुआ है, रेड कैंडल ग्रीन ने। इसके लो के नीचे शॉर्ट करना था आपको। आप क्या करते हो? लोगों को पता नहीं है कब शॉर्ट करना है टॉप पे। ये रेसिस्टेंस देखते ही शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि 2 या 3 पैटर्न देखा करो बस टॉप पे। एक इनसाइड कैंडल, एक एंगल्फिंग कैंडल। ठीक है, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, जाने दो उसको। आपको वेट करना है इसके लो ब्रेक करने का। लो ब्रेक करते शॉर्ट कर दो, ये स्टॉप लॉस रख दो आप। और ये यहाँ ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रख लो, उसके बाद नीचे का टारगेट रख लो। वही है ना कि आपको ये पैटर्न देखने पड़ेंगे, आप रेसिस्टेंस पे ऐसे शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की, आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने डेली चार्ट पे भी एक नेगेटिव बियरिश पैटर्न बना दिया है। प्रॉब्लम क्या है? मैंने आपसे, अगर आपको याद हो, कल बात करी थी, मार्केट हो सकता है इस तरह से रेंज में जाए। कैसे? यहाँ पे चलते हैं। हो सकता है इस तरह से, ये वाला हमारा सपोर्ट था और हमें बात करी थी, मार्केट हो सकता है इस तरह से रेंज में चला जाए। मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। मार्केट कहीं ना कहीं वही करता दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने कौन सा पैटर्न बनाया है? मतलब निफ्टी में ज्यादा नेगेटिव है, बैंक निफ्टी तो नेगेटिव नहीं, इनसाइड कैंडल का पैटर्न है, एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल। आज का हाई ब्रेक हो गया तो इनसाइड कैंडल पैटर्न नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। हो सकता है मार्केट कल यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर ब्रेकआउट दे दे, और ये जो रेसिस्टेंस है ना, वो रेसिस्टेंस जब तक ये क्रॉस नहीं हुआ तब तक मार्केट में यहाँ तक अगला टारगेट हमें नहीं मिलेगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? देखो आज का जो हाई का लेवल है वो भी कहाँ पर है। लेकिन आज मार्केट की क्लोजिंग बहुत नेगेटिव हुई है। हाई का लेवल हमारे पास ये है, तो एक मार्क करके रखते हैं। हालांकि काफी दूर है, अभी हम लेवल एडजस्ट करेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, 15 मिनट पे आपका एक ये सपोर्ट बना हुआ है पहले से ही, 41,107। अब आप 41,107 के से नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक शॉर्ट नहीं करोगे। इसके नीचे शॉर्ट करेंगे हम लो के नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे। जो एग्रेसिव है कर सकता है, उसको मिल सकता है आराम से 41,100 पॉइंट और मिल जाएंगे उसको। लेकिन इसके नीचे अगर आ गया मार्केट, 5 मिनट क्लोज कर गया, सिन कर गया, तो आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 40,736 तक के सीधे सीधे। क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई ब्रेक नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे पीछे जाओगे तो एक ब्रेक आपको ये मिलेगा बीच में कहीं ना कहीं, 40,900 के आसपास का। तो ये आपको दो टारगेट मिल सकते हैं, 40,900, 40,950 तक का पहला टारगेट रखना। क्योंकि वहां पे भी आपको 150-200 पॉइंट मिल जाएंगे, तो 40,950 ही मार्क कर देता हूँ मैं। 40,950 तक का, उसके बाद 744 तक का, यहाँ तक मार्केट जा सकता है अगर मार्केट इसी मोमेंटम में चला। अगर मार्केट को रेंजिंग बनना है तो क्या होगा? मार्केट में देखो ये एक रेंज चल रही है। ठीक है, मार्केट दोबारा यहाँ से जा सकता है। अगर मार्केट को यहाँ जाना है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट पे बाइंग, 41,107 पे बाइंग पैटर्न देखना। बाइंग पैटर्न मैंने बताया मैं, शॉर्टिंग पैटर्न के रिवर्स हो जाता है पूरा। एंगल्फिंग हैमर बन जाता है, शूटिंग स्टार। और इनसाइड कैंडल में पहली रेड कैंडल होती है, दूसरी ग्रीन कैंडल होती है। तो ये पैटर्न हो सकते हैं। अब मार्केट में अगर यहाँ से वो निकल के कहीं गैप अप और ऊपर जाता है तो 41,641 के ऊपर बेझिझक बाय कर लेंगे। टारगेट हमारे कल वाले ही रहेंगे, 41,820 तक के। ठीक है, ये हमारी वो बात होगी बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी अगर आप देखो ध्यान से, लेवल्स क्या थे हमारे? 17,645 के नीचे शॉर्ट करना था। पहला टारगेट 17,575 था, दूसरा 416 था। अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाता, पहला टारगेट ये आया। और यहाँ पे कब आया हमारा? 1:30 बजे यहाँ पे ट्रेड बना आराम से। आपको अगर आप देखो 70 से 80 पॉइंट का ट्रेड मिला है। यहाँ पे कंसोलिडेट होकर भी ब्रेक हुआ है, तो सब कुछ ठीक था। आपको बस वेट करना था। ठीक है, इसमें क्या टॉप पे कोई पैटर्न था हमारे पास सेल करने का, रेसिस्टेंस पे? अगर आप लेवल ट्रेड नहीं करते, अब यहाँ पे देखते हैं। ये एक रेसिस्टेंस था, देखो ये एक रेसिस्टेंस था यहाँ पे आपका। क्या कोई पैटर्न बना? यहाँ मुझे निफ्टी में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है।
अगर आप देख पाए तो मेरे को जरूर कमेंट में बताना। जो मैंने आपको बताया वो पैटर्न की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिखा तो आप हो सकता है यहाँ पे आप नहीं ट्रेड कर पाए हो। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैंने जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाली आपको स्ट्रेटेजी बताई है, हाई लो, लोअर हाई लोअर लो कंसोलिडेशन, ये ब्रेकडाउन, यहाँ ट्रेड लेना था आपको। अगर ये ब्रेक हो जाता तो ट्रेंड रिवर्स, तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रेटेजी हो जाती। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। अब आपको पता होना चाहिए आपको कौन से दिन कौन सा लगाना है मेथड। एक ही मेथड को फॉलो करते रहो 1-2 महीना, अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इसमें बात करते हैं। एक नेगेटिव चीज हुई है इसमें, 17,600 के नीचे क्लोजिंग हुई है, लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है। साथ में डेली चार्ट पे बेरिश पैटर्न बन चुका है एंगल्फिंग का। तो यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव जाता है, यहाँ पे थोड़ी कम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम आज का लो मार्क कर सकते हैं। तो आज का लो है हमारा 17,573 के आसपास का। हाई क्या हमारा, हाई इन तीन के लेवल्स का होगा, लेकिन यहाँ पे भी हमें कोई लेवल नहीं दिख रहा, कोई बहुत दूर है। तो यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। सेलिंग का बिल्कुल ठीक लेवल है मेरा 17,573 सेल। फर्स्ट टारगेट आपका 532 के आसपास का। दूसरा टारगेट आपका ये वाला जोन जो है 473 तक जा सकता है मार्केट इजीली, क्योंकि इसके पास कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। अगर आप देखो सीधा यहीं पे सपोर्ट है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो क्या करना है, ऊपर के लिए अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है फिर से। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इसके बाद प्रीवियस स्विंग ब्रेक होना चाहिए। अब अभी के केस में बात करूँ मैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, प्रीवियस स्विंग क्या है, प्रीवियस स्विंग मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, जो कि दिख रहा है ये 17,700 ने, इसके ऊपर ही बाय करोगे। लेकिन ये ट्रेंडिंग है, पीछे कोई भी बन सकता है। तो मैंने कल भी आपको ऐसे सिखाया था बैंक निफ्टी में, टारगेट इसके वेद में 17,770 के आसपास का पहला, मैक्सिमम टारगेट आपका 17,804 तक रह सकता है, 17,720 के ऊपर। तो ये होगी निफ्टी की बात। गैप अप गैप डाउन की बात करता हूँ, इसके आसपास का गैप अप होता है, आज जहां से सेलिंग आई है वहां से दोबारा सेलिंग आ सकती है, नेगेटिव पैटर्न देख लेना। और अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन के केस में देखो ये गैप पड़ा हुआ है, इसके आसपास कहीं भी ओपन होता है तो यहाँ से एक बार बाइंग आ सकती है। लेकिन अगर ये तोड़ दिया तो गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए जा सकता है। तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एनालिसिस करने से कुछ नहीं होता, आपको ट्रेड लेने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। मेरा ये महीना अभी तक आई थिंक 3.5 और 4.5, 4.5 5 हज़ार के प्रॉफिट में है। 20 हज़ार के कैपिटल पे हम तो 20% के आसपास बन चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट नहीं है जो मैं एक्सपायरी पे करता था नॉर्मली। मैं हज़ार हज़ार रुपए के प्रॉफिट के लिए मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। और एक्सपायरी पे होता है 5-6 हज़ार तो होने चाहिए कम से कम, अगर मैं 10 हज़ार भी नहीं कमा रहा हूँ तो। लेकिन ऐसा ही हो रहा है टाइम की वजह से, एटलीस्ट हम ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं, प्रॉफिट में आ रहे हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।